प्रकाशित वाक्य अध्याय 8। फिर मेमने ने जब 7वीं मुहर तोड़ी तो स्वर्ग में कोई आधा घंटे तक सन्नाटा छाया रहा। फिर मैंने परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले 7 स्वर्गदूतों को देखा। उन्हें 7 तुरहियां प्रदान की गई। फिर एक और स्वर्गदूत आया और वेदी पर खड़ा हो गया। उसके पास सोने का एक धूपदान था। उसे संत जनों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने थी चढ़ाने के लिए बहुत सारी धूप दी गई। फिर स्वर्गदूत के हाथ से धूप का वह धुआं संत जनों की प्रार्थनाओं के साथ साथ परमेश्वर के सामने पहुंचा। इसके बाद स्वर्गदूत ने उस धूपदान को उठाया, उसे वेदी की आग से भरा और उछाल कर धरती पर फेंका। इस पर मेघों का गर्जन तर्जन, भीषण शब्द, बिजली की चमक और भूकंप होने लगे। फिर वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हो गए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही में से जैसे ही फूंक मारी वैसे ही लहू, ओले और अग्नि एक साथ मिले जुले दिखाई देने और उन्हें धरती पर नीचे उछालकर फेंक दिया गया, जिससे धरती का 1/3 भाग जलकर भस्म हो गया। 1/3 पेड़ जल गए और समूची हरी घास राख हो गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो अग्नि का जलता हुआ एक विशाल पहाड़ सा समुद्र में फेंक दिया गया। इससे 1/3 समुद्र रक्त में बदल गया तथा समुद्र के 1/3 जीव जंतु मर गए और 1/3 जलपोत नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने जब तुरही बजाई तो आकाश से मशाल की तरह जलता हुआ एक विशाल तारा गिरा। यह तारा 1/3 नदियों तथा झरनों के पानी पर जा पड़ा। इस तारे का नाम था नागदौना। सो समूचे जल का 1/3 भाग नागदौना में ही बदल गया तथा उस जल के पीने से बहुत से लोग मारे गए, क्योंकि जल कड़वा हो गया था। जब चौथे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई तो 1/3 सूर्य और साथ में ही 1/3 चंद्रमा और 1/3 तारों पर विपत्ति आई। तो उनका 1/3 काला पड़ गया। परिणाम स्वरूप 1/3 दिन तथा उसी प्रकार 1/3 रात अंधेरे में डूब गए। फिर मैंने देखा कि एक गरुड़ ऊंचे आकाश में उड़ रहा है। मैंने उसे ऊंचे स्वर में कहते हुए सुना, उन बचे हुए स्वर्गदूतों के तुरहियों के उद्घोष के कारण जो अपनी तुरहियां अभी बजाने वाले हैं, धरती के निवासियों पर